सबसे पहले तो सभी फाइटर्स को नमस्कार। और मैं आपके सामने अविनाश कुमार गुप्ता AWPL ब्लैक डायमंड सारे तरह से टूल्स को अवेलेबल करने की कोशिश कर रहा हूं। बेस्ट से बेस्ट प्लान, बेस्ट से बेस्ट फॉलोअप, जिसके वजह से आपको फील्ड के अंदर प्लान फॉलोअप करने में आसानी हो और आपकी ग्रोथ तेज हो। बस मैं यही शुभकामनाएं करता हूं। आप सारे प्रश्न के उत्तर मेरे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मार्केट में पूछे जा रहे हैं उसे आप ठीक है इस वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मार्केट में नया क्वेश्चन मिलता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जिसपे मैं उन क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना करके आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो बस इसी तरह से मैं चाहता हूं कि जैसे AWPL की वजह से मेरी जिंदगी बदलाव हुआ है, वैसे आप भी अपना AWPL में भविष्य लगा करके अपना भविष्य बेहतर कर सकते हैं। अभी आपसे सर काफी समय से बातचीत हो रही है। आपके सारे प्रश्नों का मुझे लगता है कि आपको ठीक है संतोषजनक उत्तर मिल रहा होगा। अगर अभी भी कोई मन में बात है तो मैं जरूर चाहूंगा सर आप बताएं, जिससे कि काम की शुरुआत मिलके की जा सके। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि AWPL ही क्यों करें? बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। जी तो बिल्कुल आपने सही कहा सर। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछना भी लाजिमी है क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं। ठीक है, तो भाई AWPL में ऐसा क्या खास है, AWPL में ऐसी क्या खास बात है जिसके वजह से मैं उसमें काम करूं? तो बिल्कुल आपकी ठीक बात है सर, और ये मन में मेरे भी आया था, लेकिन फिर जो है मेरे अप्लाई में कुछ बातें बताई जो मुझे लगा कि यार कि AWPL से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ये नहीं कहता सर कि आप AWPL ही करें। क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग के कुछ पैमाने हैं। ठीक है, और पैमानों में ये बात रखी गई है कि ये सारी चीजें जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिले उसमें आप काम कीजिए, वहां पे आपकी ग्रोथ बहुत ही शानदार होगी। अब वो क्या क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिए सर। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, और वो सारी चीजें अगर AWPL में है तो आप सफल 100% हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए 5 चीजों की जरूरत है। किसकी सर? 5 चीजों की जरूरत है। क्लियर है? अब क्या क्या है? सबसे पहली बात, सबसे पहला चीज है वो है सिस्टम। क्या है सर? सिस्टम। अब सिस्टम क्या है सर, मैं इस पे बात करूंगा सर। सिस्टम का मतलब होता है जहां पे लोग ठीक है हर सप्ताह में ठीक है वैल्यू भी अटेंड करें, ट्रेनिंग भी अटेंड करें। ठीक है, जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ट्रेनिंग होने से लोग डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, लोग एजुकेट होंगे, मेगा शो हो, मेगा ट्रेनिंग हो, बड़े बड़े फंक्शन हो, क्योंकि इन्हीं सब चीजों से लोगों का विजन क्या होता है? क्लियर होता है ना। तो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी चीज को ऑटो गियर में डालने के लिए उसको एक सिस्टम की जरूरत होती है। इसमें बोलता हूं सर कि आज देखिए इतना बड़ा अगर हेलीकॉप्टर या फ्लाइट अगर उड़ती है तो उसके ऊपर एक सिस्टम काम करता है ना। उसी तरह हमारे बिजनेस में सिस्टम का होना अनिवार्य है, क्योंकि हमें अकेले नहीं लोगों को साथ में लेके चलना है ना। दूसरा पॉइंट निकल के आता है वो है प्रोडक्ट। क्या है सर? प्रोडक्ट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, आप उस संस्था में काम कर सकते जिसका प्रोडक्ट क्या हो? यूनिक हो, जिसका प्रोडक्ट क्या हो? रिजल्टेंट हो। आप समझ रहे हैं? जिसका प्रोडक्ट यूनिक हो, रिजल्टेंट हो और यूजेबल हो। यूजेबल का मतलब जिसकी डिमांड हो मार्केट में। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है यूनिक। मैं क्यों बोला? क्योंकि सर अगर तेल, नून, धनिया ये सब चीज अगर हम भी बेचना शुरू करेंगे तो फिर हम यूनिक नहीं रह गए, है ना, और रिजल्ट आएगा नहीं। हमारे प्रोडक्ट में क्या है सर? समस्याओं पे ज्यादा प्रोडक्ट है। समस्याओं पे ज्यादा प्रोडक्ट होने से बेनिफिट क्या निकला कि समस्या से ग्रसित व्यक्ति को जब हमारा प्रोडक्ट चला, उसने मात्र महीना 2 महीना यूज किया तो उसकी समस्या से क्या मिलने लगा? उसे रिलीफ मिलने लगी। ठीक है, समस्या से उसको समाधान मिलने लगा, तो वो ऑटोमेटिक 10, 20, 50 को उसने क्या किया? रिकमेंड कर दिया। और आप भी जानते हैं सर कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट जितना ज्यादा बिकेगा कमीशन उसी का आता है। बात क्लियर है सर? ठीक है, यूजेबल मतलब यूज का हो, क्योंकि सर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती थी कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग बोलते हैं टोपी पहनाने का बिजनेस है। क्यों? क्योंकि 100 लोगों को प्लान दोगे तो 80 नहीं आएंगे और 20 आएंगे। ये बात आप भी जानते हैं। 20 क्यों आए थे बिजनेस करने? इसमें भी 2 बातें होती हैं। 4 से 5 लोग जो होते हैं वो आपको फूल माला पहनाते हैं। ठीक है, और 14 से 15 लोग जो होते हैं वो आपको भला बुरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? क्यों? क्योंकि अगर ये 4 से 5 लोग कमा लिए, इनको लिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो जय जयकार करेंगे। 14 से 15 लोग जिन्होंने पैसा लगाया तो पैसा नहीं कमा पाए, तो ये क्या बोलते हैं? गलत से बोलते हैं मेरा पैसा फंसा दिया,
सामने वाला हमारा पैसा डुबा दिया, ठीक है, भगवान इसको कभी माफ नहीं करेगा, ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी। ऐसा क्यों? अब आप सोच के देखिए सर, ठीक है, लोग आज दुकान पे जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, दुकानदार एक ऑफर देता है कि अगर तुमने मोबाइल बिचवाई तो मैं कमीशन दूंगा, नहीं बिचवाई तो नहीं दूंगा। अगर उन्होंने कोई मोबाइल नहीं बिचवाई तो क्या वो दुकानदार को भला बुरा बोलते हैं? नहीं बोलते सर। लेकिन हमारे बिजनेस में आकर के वो लोग अपने अपलाइन को भला बुरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा कारण है सर, वो है रिजल्टेंट प्रोडक्ट। अगर उनको प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं मिलेगा, उनके यूज का नहीं होगा, तो पैसा क्या हो गया? वेस्ट हो गया ना सर, ब्लॉक हो गया। बात को समझिए आप मेरी, वो पैसा टोटल वेस्ट हो गया। जब टोटल पैसा वेस्ट हो जाता है तो लोग फिर इसीलिए हमें भला बुरा बोलते हैं कि उनका पैसा फंस गया सर। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर क्या है, जब 100 लोगों को आप कंसेप्ट देंगे तो 80 हमारे भी मना करेंगे, 20 हमारे आएंगे। अच्छा, 20 में से यहां भी 4 से 5 कमाएंगे और 14 से 15 नहीं कमाएंगे। जो नहीं कमाया वो प्रोडक्ट लेके खुश है। और जो 80 लोग नहीं आए, इनको मैं कहता हूं आप यूजर बनाइए कि हमारे यहां भी 100 लोग जुड़ेंगे, 80 लोग हमारे यहां भी मना करेंगे और 20 लोग हमारे यहां भी आपके साथ काम की शुरुआत करेंगे। ठीक है, जब 100 लोगों को प्लान देंगे तो 80 नहीं आएंगे, 20 ही आएंगे। बात सही है। 20 लोगों में हमारे यहां भी 4 से 5 ही कमाएंगे, 15-16 हो सकता है नहीं कमाए, लेकिन उनकी आवश्यकता का प्रोडक्ट मिल जाएगा तो वो कोई कंपनी या कोई आपकी बुराई नहीं करेंगे। और बचे हुए जो 80 लोग हैं वो यूजर बन जाएंगे। 1-2 प्रोडक्ट भी दे करके हम उनको यूजर बना सकते हैं और उनको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा, उनको रिजल्ट मिला, तो ये यूजर कुछ दिन में क्या बन जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बन जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटर। ये समझना है सर। ठीक है, तो हमारे बिजनेस में क्या है कि 100% लोग क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं। क्या होते हैं? ज्वाइन होंगे। तो 20 लोग तुरंत आपके साथ काम शुरू कर देंगे, 80 लोग यूजर बनेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। तो भाई समय के साथ हर व्यक्ति आपका साथ जरूर देगा। क्लियर है सर? तो ये होता है बेस्ट प्रोडक्ट और या क्वालिटी प्रोडक्ट के फायदे। क्लियर है? तीसरा कंसेप्ट। अब कंसेप्ट की बात मैं करूंगा सर, यानी जिसको हम दूसरे पैमाने बोले तो पे आउट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब कंसेप्ट मतलब पे आउट। पे आउट जो होते हैं 3 तरह से आज संस्था देती है। एक देती है जनरेशन प्लान से। कौन सा होता है? एक होता है जनरेशन प्लान, एक होता है लेबल प्लान, एक होता है बाइनरी प्लान। बात आप समझिए। एक बार एक्यूमुलेशन प्लान, कैरी फॉरवर्ड सब बाइनरी का ही पार्ट होता है। ठीक है, जनरेशन प्लान में प्लस पॉइंट क्या बोला गया? ठीक है, मल्टीपल लैग होगा। ठीक है, जितना ज्यादा बिजनेस को आप जितना ज्यादा लैग खोलेंगे, जितना ज्यादा बिजनेस करेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट बढ़ेगा। बात आप समझ रहे हैं? तो मल्टीपल लैग को प्रायोरिटी दी गई। लेकिन हुआ क्या कि मल्टीपल लैग हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी श्राप हो गया। क्यों? जब मैक्सिमम लैग खोलने पड़े तो यहां हम क्यों आए थे? टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ना टाइम फ्रीडम मिला ना मनी फ्रीडम मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सर इसमें क्या होता है कि बार बार जब नया लेग खुलता है तो डायरेक्ट तो हम ही खोल रहे हैं ना। जब हम ही खोल रहे तो इसके साथ कौन लगेगा? हम ही लगेंगे। तो बार बार हम फ्रेशर हो जा रहे हैं, उसके साथ प्लान करना, फॉलोअप करना, क्लोजिंग करना, फील्ड में जाना, तो बार बार फ्रेशर। और अब क्या हो गया? ठीक है, मनी फ्रीडम। तो सर इसमें सेल्फ रिपर्चेज बहुत बड़ा है। इतना बिजनेस करेंगे तो ये होगा, इतना बिजनेस आपको देना पड़ेगा, सेल्फ बिजनेस करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि 3 लाख का अगर बिजनेस हम कर रहे हैं, 2 लाख में हमारा धंधा चल गया, 1 लाख में हमारा बिजनेस नहीं हुआ, तो समझना क्या है कि अब इसमें मुझे मिल रहा था दुबई का टूर, अब यह 2 लाख का सेल कम पड़ रहा है, तो हम खुद का आया हुआ पैसा, खुद का कमाए हुए पैसे से हम 2 लाख रुपए की परचेजिंग कर लेते हैं। तो दुबई तो क्वालिफाई हो गया, लेकिन 2 लाख रुपए हमारे क्या हो गए? फंस गए। 2 लाख का मिल गया प्रोडक्ट। इसलिए आप देखिए वो जनरेशन प्लान वाले गाड़ी जरूर रखते हैं, लेकिन गाड़ी के डिग्गी में छोटी डिबिया, बड़ी डिबिया, ठीक है, तो बहुत छोटे मोटे सारे प्रोडक्ट लेके घूमते रहते हैं और जहां मिले कोई वहां चिपकाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो टारगेट पूरा करने में पैसा लग गया है वो कहां खाली होगा। यही रीजन है सर कि जनरेशन प्लान में लोगों को टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम नहीं मिल पाती। बात करेंगे 1000 करोड़ की, लेकिन हकीकत में करोड़पति की संख्या वहां है कम 2 लाख के प्लान से। बात आप समझ रहे हैं सर? ये चीजें हैं। लेवल प्लान बड़ा आसान है सर। लेवल प्लान में लेवल बना दिया गया, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 50। अब जब लेवल पूरा होगा तो मिलेगा, लेकिन छोटा मोटा लेवल तो क्रॉस हो जाता है। जब 100 से 500 होता है तो उसमें लगता है समय, और जब समय लगता है तो पैसा आता नहीं है, तो बीच में इंसान क्या कर देता है? दम तोड़ देता है। बाइनरी प्लान में क्या है सर? एक लेफ्ट एक राइट आए तो चेक बना, एक लेफ्ट एक राइट आए तो चेक बना। तो इसमें होता क्या सर कि शुरुआती दौर में लोग पैसा तो कमाते हैं, आगे भी कमाते हैं, लेकिन जब 1 लाख तेज चलता है, अगले धीरे चलता है, तो धीरे वाले में काम करते हैं तो तेज वाला फिर धीरे हो जाता है, फिर इसमें काम करते तो ये वाला धीरे हो जाता है। मतलब जिधर हम भाग रहे हैं उधर काम हो रहा है, जिधर नहीं भाग रहे उधर काम
नहीं हो रहा है सर। अब दोनों लेग बराबर करना सर किसी के बस की बात नहीं है। अब इसी चक्कर में क्या है कि 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, किसी ने बैंक बैलेंस नहीं बनाया। क्यों? कभी लेफ्ट भाग रहा, कभी राइट भाग रहा, कभी लेफ्ट भाग रहा, कभी राइट भाग रहा, जो पैसा आ रहा है वो फील्ड में खर्चा हो जा रहा है। तो समस्या क्या है सर कि आसान तो है लेकिन दोनों मेंटेन नहीं हो रहा है। ये आसान ही नहीं है क्योंकि सर इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लेवल पूरा होगा तो होगा, और ये तो वैसे ही कठिन था। तो तीनों में कुछ प्लस है तो तीनों में कुछ माइनस है। लेकिन जब AWPL का आप प्लान देखेंगे सर तो सबसे अच्छी बात क्या लगेगी आपको कि यहां पे रिटेल प्रॉफिट भी है 20% का। क्या है? रिटेल प्रॉफिट है। दूसरा आप क्या देख रहे हैं? ठीक है, इसके साथ साथ आपको इंसेंटिव इनकम है। तीसरा लेवल इनकम है, और कोई कंडीशन नहीं है, रिवार्ड भी है, फॉरेन टूर भी है, इसमें कोई क्या है कंडीशन नहीं है। 90 दिन के टारगेट भी आप ले रहे हैं और रीपरचेज भी ले रहे हैं। तो मतलब विदाउट टर्म आप कंडीशन सारी चीज मिल रही है जो अदर कंपनी दे रही है, बाकी टारगेट और रीपरचेज तो हम भी दे रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि सारे प्लान के जो कमजोर पॉइंट है उनको हटा करके स्क्लेपिस वेलनेस ने एक मजबूत प्लान बनाया। 2 लाख हाइब्रिड प्लान। क्या बनाया? 2 लाख का हाइब्रिड प्लान बनाया। ठीक है, जहां पे सारी चीज आपको अवेलेबल है। यही रीजन है सर कंपनी के तेज ग्रोथ करने का, यही रीजन है लीडर के तेज ग्रोथ करने का। ठीक है, चौथा सर्विस। सर्विस क्या होती है सर? एक होता है कंपनी की सर्विस, एक होता है लीडर की सर्विस। कंपनी की सर्विस क्या है? साप्ताहिक चेक दे रहा है, महीने में 5 बार दे रहा है। बहुत सारी कंपनी जो महीने में 1 बार देती है। तो भाई पैसा जब अकाउंट में आता है तो सबसे बड़ा मोटिवेशन वही होता है। आज आप मुझे बताइए, महीने में 1 बार पैसा आया तो कितनी बार मोटिवेट हुए आप? 1 बार। महीने में 5 बार पैसा हुआ तो कितनी बार मोटिवेट हुए? 5 बार। तो ज्यादा काम कहां होगा? 5 बार आया। तो कंपनी अपने यहाँ कोई पैसा होल्ड नहीं कर रही है, महीने में 5 बार पेमेंट कर रही है। टूटे फटे बहे प्रोडक्ट को रिप्लेस करके देती है, कुरियर आपका फ्री देती है। ठीक है, सारी चीजें ईच एवरीथिंग कंपनी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रही है। 700 से ज्यादा फ्रेंचाइजियां हैं, 8 से ज्यादा वेयर हाउसेज हैं। कंपनी आपको टाइम टू टाइम डिलीवरी दे रही है, तो कोई चीज फंस रही नहीं है। अब बात करते हैं लीडर्स की। तो सर हमारा 2 ही लेग का कंसेप्ट है, 2 ही सेंटर कंसेप्ट है। अब सर यहाँ पे जब 2 ही सेंटर है तो सबसे अच्छी बात क्या है सर कि इजिली अपलाइन भी कवर कर लेगा। हम 2 हमारे 2, तब अच्छे से पालन पोषण हो पाता है। जैसे मैं अगर सर आपके साथ बैठा हूं, आपकी समस्याओं पे बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं सर हमारे किसी एक लेग में आते होंगे। अगर हमारे खुद के 20 लेग होते तो हम कहां इनको समय दे पाते, है ना सर? तो सबसे अच्छी बात क्या है कि अपलाइन का भी 2 लेग है। तो 2 लेग में अपलाइन कहीं भी काम करेगा तो उसके मेन बोनस वाले बंदे को, मेन इंसेंटिव वाले बंदे को बेनिफिट मिलेगा सर। तो कभी कोई शिकायत नहीं होगी। और बेस में जाकर अगर हमने धंधा डेवलप कर दिया तो ऊपर वाले तो ऑलरेडी 1 लाख से क्या हो गए? फ्री हो गए सर, है ना? तो ये हुआ कंपनी सर्विस। 5वीं होती है मेरी मेहनत, मेरी खुद की मेहनत। अब मैं कहता हूं सर कि सारी चीजें बेस्ट है। ठीक है, आपके पास जो है वो कंपनी बहुत ही शानदार है, आपके पास सिस्टम बहुत शानदार है, आपके पास प्रोडक्ट बहुत शानदार है, आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है, आपके पास सर्विस बहुत शानदार है, और आप मेहनत ही ना करें तो सब बेकार है। और आपने खाली क्या कर दी? मेहनत। आपने मेहनत कर दी तो ये 5 फैक्टर जब जोर लगाएंगे तो आपका बिजनेस आपके जोर से 20% चलेगा, लेकिन ये बाकी 4 की वजह से 20 के 80% चलेगा। तो फैक्टर 80% रोल निभा रहा है, हम अपना 20% रोल निभा रहे हैं, तब जाके 100% रोल हो रहा है। तो ये सर, तो 80% फैक्टर जो काम करता है वो केवल AWPL में करता है। क्योंकि अदर कंपनी में देखेंगे सिस्टम है तो प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट है तो पे आउट नहीं, पे आउट है तो प्रोडक्ट के नाम नहीं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट पे आउट है तो सर्विस ही नहीं, अपलाइन का पता नहीं चल रहा, अपलाइन समय ही नहीं दे रहा है। तो ये चारों फैक्टर जब तक एक साथ एक रेखा पे नहीं एकत्रित होंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे और आपके बिजनेस में जोर नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ये 5 फैक्टर जिस भी संस्था में आपको मिले आप वहां पे काम जरूर कीजिए। लेकिन मैं बोल सकता हूं सर, अभी तक मैंने ये 5 फैक्टर स्क्लेपिस वेलनेस के अलावा कहीं और देखा नहीं है। तो बस सर यही चाहता हूं कि आप स्क्लेपिस वेलनेस में इसलिए काम नहीं करिए कि आप AWPL में काम कर रहे हैं, आप इसलिए कीजिए कि ये डायरेक्ट सेलिंग के सारे नियम को फॉलो कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में जो सपोर्टिव फैक्टर होने चाहिए वो सारे फैक्टर आज इसमें मौजूद हैं। तो फैक्टर, सपोर्ट और इसकी ग्रोथ को देख करके काम करना है, और AWPL सारी चीजें हैं। तो इसमें बिल्कुल परेशानी होना है, आंख बंद करके काम को करना है, मेहनत करना है और 3 साल में डायमंड बनना है। बात समझ में आ गई सर? ठीक है सर, ओके सर।